है कि ये मेज है, ये डेस्क है, ये क्या है, कितनी चीजें कायनात में पैदा होने वाली कयामत तक है, सबका इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता कर दिया। आप जरा गौर फरमाएं, नजदी कहता है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, या हजरत आदम के इल्म का आलम यह है कि कयामत तक जितनी चीजें पैदा होंगी अल्लाह ने सबका इल्म उन्हें अता फरमा दिया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम यह है, तो जिस नबी के सदक़े में आदम को इल्म मिला, हजरत आदम का वजूद हुआ, उस नबी के इल्म का अंदाजा कौन लगा? मुझे अर्ज ये करनी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नती मखलूक है। वो बहुत हसीनो जमील थे, उनके हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं। वो जन्नत में रह चुके थे। अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्तों के सामने उनकी अजमत का इजहार यूं भी कर सकता था, ए फरिश्तों चलो तुम इनके सामने झुको, चलो इनकी ताज़ीम करो, ये बड़े हसीन हैं, ये बड़े खूबसूरत हैं, ये हैंडसम हैं, इनके पास बड़ी ताकत और कुव्वत है। मगर नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों के सामने हजरत आदम की अजमत का जब इजहार करना चाहा तो उनके हुस्न जमाल को नहीं पेश किया, उनकी ताकत और कुव्वत को नहीं पेश किया, और किसी चीज को नहीं पेश किया, फरिश्तों के सामने हजरत आदम के इल्म को पेश किया। इससे मालूम हुआ कि आदमियत का कमाल इल्म से है, उनका फजल इल्म से है, फरिश्तों पर उनकी फौकियत इल्म के जरिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम, जो हमारे और आपके और सारी दुनिया के इंसानों के से आप पूछिए कि क्या आप आदमी हो, वो कहेगा क्या मैं आपको जानवर दिख रहा हूं? किसी गैर मुस्लिम से कहिए क्या आप आदमी हो, वो कहेगा हाँ बिल्कुल मैं आदमी हूं, कोई जानवर तो नहीं। जिस किसी इंसान से पूछिए तो अपने आदमी होने से वो इनकार नहीं करेगा। ये लफ्ज़ आदमी सच्चाई को जाहिर कर रहा है। लफ्ज़ आदमी खुद हकीकत का इजहार कर रहा है। ये लफ्ज़ आदम में या लगा दी गई तो आदमी बन गया, लफ्ज़ बिहार में या लगाई गई तो बिहारी, लफ्ज़ बंगाल में या लगाई गई तो बंगाली। इस या के लगाने का मतलब क्या हुआ? बंगाली कहा तो बंगाल वाला, बिहारी कहा तो बिहार वाला, गोरखपुरी कहा तो गोरखपुर वाला, और आदमी कहा तो बंदर वाला। खुली हुई बात है कि जब किसी ने कहा कि मैं आदमी हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरा रिश्ता आदम से मिलता है। दूसरे लफ्जों में वो खुद ही इकरार कर रहा है कि मैं बंदरी नहीं हूं, मैं आदमी हूं। अगर ये नस्ले बंदर से होता तो इसको बंदरी कहा जाता, मगर जो लोग नस्ले इंसानी को बंदर से जोड़ते हैं उनको भी अगर आप बंदरी कहें तो नाराज हो जाएंगे। बंदरी का मतलब होता है बंदर वाला, और आदमी का मतलब होता है आदम वाला। अल्लाह का शुक्र है हम लोग आदमी हैं, यानी हमारा रिश्ता हजरत आदम से मिलता है। जब हमने आदमी कहा तो गोया हमने अपना रिश्ता हजरत आदम से जोड़ लिया, और हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तख्लीक और उनकी पैदाइश जिस शान से हुई है, कुरान करीम ने उसका तज़किरा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश से पहले फरिश्तों से फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूं, खलीफा बनाने वाला हूं। जब फरिश्तों ने यह बात सुनी तो उन्होंने रब की बारगाह में अर्ज की, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, ए रब क्या जमीन पर तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा
जो जमीन में फितना और फसाद करे। मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कत्लो गारत गरी करे, झगड़ा फसाद करे, लड़ाई करे, क्या ऐसी मखलूक पैदा करेगा? आगे उन्होंने अपने बारे में फरमाया कि मौला नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम तो तेरी तस्बीह और तेरी पाकी के लिए हैं ही हैं। हम तेरी तस्बीह कर ही रहे हैं, तेरी तक़दीस का वजीफा हम पढ़ ही रहे हैं, हम तो सुभान अल्लाह कर ही रहे हैं। तू आखिर इंसान को क्यों पैदा करेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अजमत का इजहार किस तरह से फरमाता है, जरा उसे देख। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मेरे इल्म में है वो तुम्हारे इल्म में नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा कर दिए गए। अल्लाह ने चाहा कि फरिश्तों के सामने आदम का मर्तबा जाहिर किया जाए। आदम का दर्जा क्या है, इनका रुतबा क्या है, इनका मकाम क्या है, ये बताया जाए। अल्लाह ने क्या शानदार इंतजाम फरमाया। कायनात में, आलम में जितनी चीजें कयामत तक पैदा होने वाली थीं, रब्बे कायनात ने उन सारी चीजों की मिसाल, उनकी शबीह एकजा फरमा दिया। आज लोग कहते हैं कि ये माइक है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये टेंट है, ये पेंट है, ये फला है, ये फला है, मगर ये सारी चीजें इस दुनिया में आने से पहले उस दुनिया में मौजूद थी। कुरान करीम फरमाता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, सारी चीजें कायनात में जितनी चीजें पैदा होने वाली थी, अल्लाह ने सारी चीजों को ऐसे ही एक तरफ से सजा दिया और उसके बाद हजरत आदम को बुलाया और अल्लाह ने फरमाया आदम ये देखो ये क्या चीज है। अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों का इल्म दे दिया। हजरत आदम को अल्लाह ने बता दिया कि ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये फला चीज है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला ने ये इल्म अता कर दिया, उसके बाद फरिश्तों को बुलाया। कुरान करीम फरमाता सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, अल्लाह ने उन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश फरमाया और इरशाद फरमाया अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाए, फरिश्तों इन चीजों का नाम बताओ, ये कौन सी चीजें हैं, इनका नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज की ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें कुछ नहीं मालूम है कि ये क्या है, हम तो बस उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें इल्म अता किया। फरिश्तों ने अपनी लाइल्मी जाहिर कर दी और फरमाया उन्होंने ला इल्म लना, हमें इन चीजों के बारे में नहीं मालूम है कि ये क्या है। उसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम को बुलाया और फरमाया या आदम अम्बिहुम बिअस्माइ हाउलाए, आदम जरा तुम इन चीजों का नाम बता दो। जो ही हजरत आदम को अल्लाह ने हुक्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक एक करके सारी चीजों का नाम बता दिया। उनके सामने जितनी चीजें थी हजरत आदम ने एक एक करके सबका नाम बता दिया। ये नाम जो आज आप रख रहे हैं कि ये माइक है, ये आपका रखा हुआ नाम नहीं है, ये दादा आदम ने पहले ही अपनी जबान से अदा कर दिया है। ये आप जो कहते हैं ये माइक है, ये टेंट है, ये कुर्सी है, ये नाम आप नहीं रख रहे हैं, ये नाम आलम अरवाह में, आलम मिसाल में अल्लाह ने पहले ही रख दिया और हजरत आदम को इन सारी चीजों का इल्म अता फरमा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब जानते थे कि ये कुर्सी